हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों 21 जनवरी को आपका 2026 में जो प्रथम और सेकंड पाली में एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, दोनों का हम लोग एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। प्रथम और द्वितीय पाली दोनों का, ठीक है। स्मृति आधारित प्रश्न लेकर आ चुके हैं दोस्तों। और एक प्रश्न जो है लगभग 100 प्लस हो गया, 105 के आसपास है। तो दोस्तों जितना मिला इसका लिख दिए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों पाली का इसमें है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, देखते हैं क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2025 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो बताइए इसका आंसर क्या माने हैं आप लोग। तो इसका आंसर विनोद कुमार शुक्ल होगा, जो हिंदी के क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विश्व गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व गणित दिवस किस तिथि को मनाते हैं दोस्तों। तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व गणित दिवस, ठीक है। और रामानुजन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है, विश्व गणित दिवस। अगला आपका आया था पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा 24 अप्रैल। नेक्स्ट आया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, तो आंसर हो गया 8 मार्च। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किससे माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन इसका आंसर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन के भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया। ये भी पूछा था, शायद फर्स्ट ट्रिप में पूछा था कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ खोला गया है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो आपका इसका आंसर पटना में होगा, ठीक है। आंसर होगा पटना। आप लोग पटना मारे होंगे, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन आया है कि ग्रामीण बैंक की अवधारणा किस का प्रतिपादन किसने किया था। ग्रामीण बैंक की अवधारणा का प्रतिपादन कौन किया था। तो ये किया था मोहम्मद यूनुस किया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट आया था शुष्क मौसम में निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो शुष्क मौसम में कौन सा फसल का उत्पादन होता है। तो आपके रागी इसका आंसर जाएगा, ऑप्शन सी होगा रागी, ठीक है। कोई और ऑप्शन रहा होगा दोस्तों तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कोशिका की खोज भी पूछा हुआ था, 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था कोशिका की खोज बताइए। इसके मारे क्या है आप लोग। तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर होगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व रेबीज दिवस, विश्व रेबीज 2025 की थीम था, ठीक है। थीम पूछा था क्या होगा। तो रेबीज दिवस का थीम आपका इस बार था एक्ट नाउ यू मी एंड कम्युनिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था। तो आपके अगस्त 1945 को गिराया था, ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया था। दोनों में से जो ऑप्शन भी होगा उसको मार दीजिएगा, ठीक है। अगला आया था क्वेश्चन की ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल के खिताब किसने जीता दोस्तों। तो बताइए किसने जीता है। आप लोग क्या मारे इसका। तो इसका आंसर जाएगा जेनिक सिनर जीता है, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। ये भी पूछा था दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बैल और गौर दोनों ऑप्शन में है, तो इसका आंसर जो है दोस्तों गौर ही जाएगा, ठीक है। आंसर होगा इसका गौर। बैल पहले था 2013 का पहले था बैल, अब गौर हो गया है, ठीक है। गौर ऑप्शन में है तो गौर ही मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया था। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को चुना गया था। आंसर ऑप्शन सी जाएगा दीप्ति शर्मा। आगे बढ़ते हैं। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता। तो कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जो है ये किसने जीता है दोस्तों। ये जीता है अमसी प्रसन्न कुमार ने जीत लिया, ठीक है। इसका आंसर जाएगा अमसी प्रसन्न कुमार। अगला क्वेश्चन आया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सबको ही मारे होंगे सही। ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है दोस्तों। ये भी पूछा था कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है महानदी पर, उड़ीसा में है, ठीक है। अगला है आपका कि मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है। ये भी पूछा था, तो ये जाएगा आपका कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध, कावेरी, ठीक है। आगे है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। यह आया था 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो बताइए इसके अध्यक्ष जो है अरविंद पनगढ़िया है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी अरविंद पनगढ़िया। अगला आया था इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि किस शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा 7वीं शताब्दी में हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर जो है ये विष्णु देवता को समर्पित है। इसका आंसर विष्णु देवता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक कौन है। मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक पूछा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बर्जिस देसाई है, ठीक है। आंसर ऑप्शन बी होगा बर्जिस देसाई। अगला क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। आंसर ऑप्शन सी जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 में। आगे क्वेश्चन आया है कि बिहार विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया है, तो बहुत लोग गलती मार चुके हैं इसके आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या जाएगा अनुच्छेद 188 जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है
कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये होगा 10 मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, और जो बाद में भी जुड़ा है कुछ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये भी पूछा कि इनमें से कौन सा स्थान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर जाएगा पूरी आंसर जाएगा, ठीक है। लुम्बिनी, राजगीर, बोधगया ये सब जो है संबंधित है। अगला है आपका मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो बताइए इसका आंसर आप लोग क्या मारे हैं, इसका आंसर नई दिल्ली होगा, ठीक है। अगला है एक्यूटर का शब्द का हिंदी अर्थ पूछा था दोस्तों, तो एक्यूटर शब्द का हिंदी अर्थ क्या जाएगा, दोष मुक्त होगा, ठीक है, आंसर होगा दोष मुक्त। आगे बढ़ते हैं, तो फिर एक और हिंदी पूछा है कि प्रोविडेंट फंड का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो प्रोविडेंट फंड का हिंदी अनुवाद क्या होता है, क्या माना है दोस्तों इसका, तो होगा भविष्य निधि, इसका आंसर जाएगा, ठीक है, आंसर होगा भविष्य निधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिफ्लेक्शन का शब्द का हिंदी अर्थ भी पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो गबन इसका आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, पूछा था शायद कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर जाएगा, तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा दोस्तों, आप लोग क्या मानोगे, ऑप्शन जो होगा ये तो ब्राइन, इसका आंसर जाएगा ब्राइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये उत्तराखंड इसका जाएगा, ठीक है, आंसर होगा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ये भी क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलापन किस उत्तर के कारण होता है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये जाएगा आपका कॉलन काइमा के कारण होता है पौधों में लचीलापन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है, ये भी पूछा है कि विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है, तो बताइए किससे संबंधित है, यह है कर विवाद समाधान से, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेबी द्वारा लॉन्च किया गया सारथी ऐप किससे संबंधित है, सारथी ऐप से भी क्वेश्चन आया था, तो ये आपका शेयर बाजार शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आया था, नवंबर 2025 में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो शायद भारत वाला पूछा था दोस्तों, लेकिन अभी इसमें जो आंसर जाएगा आपका राफेल नडाल जाएगा, ठीक है। और अगर इंडियन पूछा होगा तो बताइए कौन जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, बिहार में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कहाँ की गई, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों कि ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की शुरुआत कहाँ की गई है बिहार में, तो ये किया गया है औरंगाबाद में, ठीक है, आंसर जाएगा औरंगाबाद। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड हाल ही में किसे शामिल किया गया है, तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में हाल ही में किसको शामिल किया गया दोस्तों, तो आपको किया गया है महाभारत को, नहीं सॉरी दोस्तों, महाभारत नहीं, ये होगा भागवत गीता, पंचतंत्र और सहस्त्र लोक लोचन को, ठीक है, आंसर तुम सी जाएगा दोस्तों, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक किस गति से प्राप्त होता है, किस नियम से, तो आपके द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन आया है कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया व्योमित्र क्या है, व्योमित्र जो लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, ये क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एक हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट है, ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट आया है कि मानसून क्रोक्स बायोलिटीज 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया, ये भी आया था क्वेश्चन दोस्तों, तो ये आपका आंसर होगा केरल में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा केरल, आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और बेल द्वारा विकसित संजय क्या है, ये भी पूछा था कि संजय किसके द्वारा विकसित पूछा होगा, तो ये भारतीय सेना और बेल द्वारा विकसित है, ठीक है। और ये क्या है ये पूछा होगा दोस्तों, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर होगा युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है एक, ठीक है। अगला है, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये होता है आपका 6.25 × 10⁻18 होता है, ठीक है। हो सकता है कि उसमें 0.25 नहीं हो, सिर्फ 6 दे दिया हो, लेकिन आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वियना कांग्रेस की मेजबानी मुख्य रूप से किसने की थी, बताइए वियना कांग्रेस की मेजबानी जो है मुख्य रूप से किसने किया था दोस्तों, तो ये किया था आपके ड्यूक मेटरनिक ने, आंसर जाएगा ड्यूक मेटरनिक। अगला था, बिहार सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया है, तो आपका बताइए इसका आंसर होगा कृषि ऐप, सीधा नाम है उसका कृषि ऐप या सुधार ऐप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सह्याद्री पर्वतमाला में भोर घाट दर्रा भी पूछा है कि किन दो स्थानों को जोड़ता है भोर घाट दर्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोर घाट दर्रा, ठीक है। अगला था, बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आया है, तो ये जाएगा सैयद इमाद अली, इसका स्थापना किया है सैयद इमदाद अली, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आया था कि मेगास्थनीज किसके दरबार में एक यूनानी राजदूत था, ये भी पूछा था कि मेगास्थनीज जो है
किसके दरबार में एक मेगास्थनीज राजदूत था? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य में आया था। ठीक है, आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना जो है ये 2000 में किया गया है। ठीक है, आंसर जाएगा इसका 2000। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका 52 नंबर प्रश्न है, तारों के निर्माण का हिस्सा मानी जाने वाली इलेक्ट्रॉन गैस किस अवस्था में होती है? बताइए इलेक्ट्रॉन गैस जो है किस अवस्था में होता है दोस्तों? ये होता है आपके प्लाज्मा अवस्था में। याद रखिएगा, प्लाज्मा अवस्था में। अगला क्वेश्चन आया है कि रासायनिक अवक्रियाशीलता श्रेणी में कौन सी धातु सबसे ऊपर है? तो पोटेशियम जाएगा इसका आंसर। पोटेशियम जो है सबसे ऊपर। उसके बाद क्या आता है? सोडियम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोविड महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? ये भी शायद क्वेश्चन आया था, तो इसका वंदे भारत मिशन चला था। ठीक है, आप लोग मारे होंगे तो ठीक है, तो देखते हैं आगे। सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है? ये भी क्वेश्चन आया कि सौर मंडल में किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है दोस्तों? तो शनि जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? शनि। आगे क्वेश्चन है कि सेज का पूर्ण रूप, सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट आपका एनडीए का पूर्ण रूप पूछा है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष पूछा था। ठीक है, कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? बताइए कौन है सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि तुहिनकांत पांडे जो है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध औद्योगिक शहर मोदी नगर किस राज्य में स्थित है? ये भी पूछ दिया है कि मोदी नगर जो है किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाग पूछा है कि फाग किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? फाग लोक नृत्य जो है हरियाणा का है। ठीक है, आंसर जाएगा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किसको दिया गया है दोस्तों? तो दिया गया है वहीदा रहमान जी को। ठीक है, अगला है प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आंसर हो गया नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है कि फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी किस शहर में की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये बटुमी जॉर्जिया में किया गया। ठीक है, आंसर होगा बटुमी जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो आपको पता ही होगा, 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बताइए, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1916 में हुआ पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, अगला है तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1000 रुपये। ठीक है, तेंदुलकर था या रंगराजन था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तेंदुलकर समिति के अनुसार 1000 रुपया था शहरी के लिए। ठीक है, और 816 रुपये गाँव के लिए था। अगला है केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? बताइए, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कौन सी समिति बना था? तो सरकारी आयोग बना था। आंसर हो जाएगा सरकारी आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसे कितने समय के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होगी दोस्तों? तो बताइए इसका आंसर जाएगा आपका 6 महीने के भीतर। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी 6 महीना। अगला है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? ये भी पूछ दिया है, तो आपका रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा, रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को वास्तविक रूप से राष्ट्रीय नेता किस आंदोलन ने बनाया? ये भी क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी को वास्तविक रूप से राष्ट्रीय नेता किस आंदोलन ने बनाया दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा रॉलेट एक्ट आंदोलन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा रॉलेट एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट आया था कि हाल ही में विस्फोट हुआ माउंट डुकोनो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपके इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 72 नंबर, पीएम उषा योजना का उद्देश्य पूछा था। पीएम उषा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा मुख्य शिक्षा से। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी होगा मुख्य शिक्षा। अगला है कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रुबेला उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा था, जिसे नेपाल ने 2025 में हासिल किया था? तो अगर देश पूछा होगा तो नेपाल ने हासिल किया था, और ईयर पूछा होगा दोस्तों कि कब तक किया था, तो इसका आंसर जाएगा आपका 2023 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2023 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा था 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो बताइए 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ये किस स्थान से हुआ है? मेरठ से हुआ है। ठीक है, अगला है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी पूछा है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है, अगला है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया? ये भी पूछा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसको मिला है? तो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो को। अगला है रैली किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी पूछा है शायद क्वेश्चन की रैली जो है
ये किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये आपके आंसर होगा झारखंड का लोक नृत्य है रैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेह के राजा माधव अपने किस पुरोहित के साथ पूर्व की ओर बसे थे? ये भी क्वेश्चन आया था कि विदेह के राजा माधव अपने किस पुरोहित के साथ पूर्व की ओर बसे थे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा हमारे आप लोग? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगुण के साथ। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है अलग हो तो आंसर भी अलग हो जाएगा। अगला है, जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? ये भी आया था शायद कि जातक कथा जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा पाली भाषा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया था कि तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा राजराज प्रथम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजराजा प्रथम ने। अगला है कि रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिमी घाट में किसने किया था? दोस्तों ये पूछा होगा कि रामोसी विद्रोह कब था? 1822 में। और इसका नेतृत्व पूछा होगा तो इसका आंसर जाएगा चित्तूर सिंह। ठीक है, चित्तूर सिंह इसका आंसर होगा। और किस कहाँ पे होगा? तो पश्चिमी घाट है इसका आंसर जाएगा। जो भी पूछा हो मिला लीजिएगा। अगला है, किसने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला में नारियल और पान का सजीव वर्णन किया है? बताइए किसने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला में नारियल और पान का सजीव वर्णन किया दोस्तों? तो ये किया है आपके इब्न बतूता ने किया। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन बी इब्न बतूता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस यानी अक्रिय गैस है? बताइए इसमें से कौन जो है एक अक्रिय गैस है? तो इसका आंसर हीलियम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये मनाते हैं 24 दिसंबर को। आंसर होगा ऑप्शन बी 24 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो है किसको मिला? तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग कब हुआ? तो इसका आंसर जाएगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में पहली ट्रेन कब चली थी? ये भी क्वेश्चन आया था कि इंग्लैंड में पहली ट्रेन कब चली थी दोस्तों? तो इसका आंसर क्या जाएगा बताइए? तो ये आपका 1825 में चला था। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1825। अगला है, भारत के 33वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नहीं शायद 98 होगा, सॉरी दोस्तों, कि भारत का 58 टाइगर रिजर्व कौन बना है? माधव टाइगर रिजर्व बना है जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द सरयू नदी को पौराणिक रूप से किस नदी के नाम से भी जाना जाता है या किसका भाग है? ये क्वेश्चन पूछा होगा तो इसका आंसर जाएगा कि ये घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, ये घाघरा नदी का भी भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2024 में कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 नया भाषा को जोड़ा गया है। अब टोटल कितना हो गया है? पहले 6 था, 5 हो गया, तो टोटल 11 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये भी पूछा था कि किस राज्य में विधान परिषद जो है आपका नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? राजस्थान आंसर होगा। राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद से कर्तव्यों के पालन में किए गए कार्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानूनी उन्मुक्ति प्राप्त है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखो अनुच्छेद 361 के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद 361। आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले के दौरान आकाशवाणी द्वारा विशेष प्रसारण सेवा किस नाम से चलाई गई? तो उसका नाम था कुंभवाणी। ठीक है, आंसर होगा कुंभवाणी के नाम से। आगे बढ़ते हैं। सोडियम धातु को खुले में रखने पर वह आग पकड़ लेती है, इसे सुरक्षित रखने के लिए किस में रखा जाता है? तो एक क्वेश्चन आया होगा, तो इसका आंसर होगा केरोसिन में रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में। अगला है, छोटी गाड़ियों की तुलना में भारी गाड़ी को रोकना कठिन होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो संवेग इसका आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आया था कि इन्फ्लिबनेट का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन आया था कि इन्फ्लिबनेट का संबंध जो है ये किससे है दोस्तों? बताइए तो इसका आंसर जाएगा कि ये विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क से। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क से। 97 नंबर क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या मारे हैं आप लोग? तो इसका आंसर होगा 23 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स 2025 के बाद संन्यास की घोषणा किया है? तो बताइए इसका आंसर क्या हमारे हैं? तो इसका आंसर राफेल नडाल जाएगा। ठीक है, अगर इंडिया वाला पूछा होगा तो इंडिया वाला दूसरा कोई है। ठीक है दोस्तों, अगला है, फॉरवर्डेड शब्द का हिंदी प्रशासनिक अर्थ क्या है? बताइए फॉरवर्डेड शब्द का हिंदी प्रशासनिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा अग्रसरित है उसका। ठीक है, अग्रसरित यानी आगे भेज दिया गया। आगे क्वेश्चन है, होनोरेरियम। होनोरेरियम शब्द का हिंदी अर्थ पूछा है, तो होनोरेरियम का हिंदी क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मानदेय होता है। ठीक है, अगला कुंद्रेमुख खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुंद्रेमुख जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आंसर होगा लौह अयस्क। अगला है, भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्तमान में विश्व की संख्या लगभग कितनी है दोस्तों? तो ये आंसर क्या माना है इसका? तो इसका 98, 59 और 52 जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्मुनियम के बर्तनों में खाना बनाना आसान होता है। ये क्वेश्चन आया था कि अल्मुनियम के बर्तनों में खाना बनाना आसान होता है, क्यों? तो क्योंकि आंसर इसका क्या आ जाएगा? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है और जंग नहीं लगता। ठीक है, 104 नंबर देख लेते हैं। भोजपुरी का पहला पॉडकास्ट पूछा था कि भोजपुरी का पहला पॉडकास्ट बिहार के किस जिले से शुरू किया गया है, बताइए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा गोपालगंज जिले से शुरू किया गया पहला पॉडकास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय का सुझाव दिया था, बताइए। ये कौन सा किया था? जबकि तेंदुलकर समिति ने किया था। आंसर ऑप्शन बी जगह। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये इतना ही क्वेश्चन मिल पाया दोनों मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड को। दोस्तों आप लोग कमेंट बताइए कि आपका कितना बन रहा है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।